पिछले वीडियो में आपने देखा एसी सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर तक कैसे पहुंचती है। ये वाला सेक्शन ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। ये एमओवी फ्यूज पीएफ और इंडक्टर से होती हुई ब्रिज रेक्टिफायर तक, फिर डीसी कैपेसिटर तक, इसके बाद एमटी मेन ट्रांसफार्मर तक। ये हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जिसने नहीं देखा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम समझेंगे इसका वीसीसी सेक्शन, जहाँ ये आईसी लगी हुई है जो मॉसफेट को स्विचिंग कराती है, वो सेक्शन समझेंगे कि इसमें स्टार्टिंग पावर कैसे मिलती है और ऑन कैसे होती है। हमने डायग्राम बना लिया है पहले ही। ये है वीसीसी सप्लाई का भाग, सेक्शन है वीसीसी का। जैसा हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि एमटी के अंदर डबल वाइंडिंग होती है ऐसे। ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये वाली, और ये है मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग जुड़ी होती है मॉसफेट से, ये जुड़ी होती है मॉसफेट से। तो इसको हम समझेंगे बाद में, पहले ये वाली समझेंगे कि वीसीसी सप्लाई बनती कैसे है और इस पीडब्ल्यूएम आईसी को मिलती कैसे है शुरू में पावर इसको ऑन करने के लिए, क्योंकि तब ये स्विचिंग नहीं करती तब तक इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग में पावर बनती नहीं। जब ये स्विचिंग करेगी तभी तो पावर बनेगी ना, तभी ये आउटपुट देना शुरू करेगी। तो इस सबसे पहले इसको पावर कहाँ से मिलेगी ताकि इसमें पावर आ सके। तो इसके लिए समझने का काम ये है कि यहाँ से हमारी 300 वोल्ट नेगेटिव माइनस यहाँ से एंटर होती है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था। ये आ गई यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ 450 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ से ये माइनस वाली पावर वोल्टेज यहाँ आती है 300 वीसीसी के एक छोर पर। जैसे इसमें दिखाते हैं आपको, ये एमटी है और इसमें ये वाली जो है ये है वीसीसी। तो इसका एक जो छोर है उस पे 300 वोल्ट कॉमन है। क्या है? कॉमन है। जैसे यहाँ से ये और ये, तो ये ग्राउंड है। ये देखिए यहाँ से ये ग्राउंड, तो ये टर्मिनल इसका यहाँ से होती हुई ये यहाँ आ जाती है, और ये इस वाइंडिंग का दूसरा छोर है। ये ग्राउंड हो गया यहाँ, और यहाँ से इसमें घूमती हुई ये निकल गया दूसरा छोर। यहाँ लगा हुआ है एक डायोड जो हमने यहाँ लगा दिया है, और इस डायोड पर लगा हुआ है एक कैपेसिटर। इधर माइनस है और ये प्लस है। ये कितने का है? 50 वोल्ट 10 यूएफ का, 10 माइक्रोफैराड। और यहाँ है अपने पास ये है 300। ये है अपने पास 300 वोल्ट। कौन सी वाली? ये वाली, जो ये वाली है इस कैपेसिटर का दूसरा छोर। एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला छोर, इस पे लगा होता है एक हाई मान का एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, करीबन 200 के करीब, 2000 किलो ओम का। जैसा हमने इसमें दिखाया है, यहाँ से पॉजिटिव आई 300 वोल्ट, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, सॉरी रेजिस्टेंस लगाया 200 के का, और यहाँ इसके साथ जोड़ दिया गया जहाँ वीसीसी की सप्लाई आ रही है। यहाँ से वीसीसी की डायोड लगा है, डायोड के बाद एक कैपेसिटर लगा है, इस डायोड के छोर पर ही एक रेजिस्टेंस लगाया है। मैन 300 वोल्ट की प्लस लाइन से, इस वाली लाइन से एक 200 के की रेजिस्टेंस लगा, और ये सीधी चली जाती है पीडब्ल्यूएम आईसी को, इस वाली आईसी। यहाँ से ये लगा दिया, ये यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है एक पॉजिटिव से ये वाला, ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये वाला
रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ से प्लस से जुड़ा हुआ है और यहाँ वीसीसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा, इसी लाइन में आके जुड़ गया। अब होगा क्या, 300 वोल्ट यहाँ आएंगे, यहाँ से वोल्टेज करंट कम होगा, करीबन 12 से 15 वोल्ट करीब वोल्टेज यहाँ मिलेंगे इसको, और सीधा वीसीसी आईसी को, वीसीसी जाएगी पीडब्ल्यूएम आईसी, और इसमें होगा क्या, जैसे इसे स्टार्टअप पावर सप्लाई मिलेगी ये ऑन हो जाएगी, ऑन होते ही यहाँ से एक पल्स आउट होगी ऐसे, और मॉसफेट को स्विच कराएगी। मॉसफेट तब स्विच होगा तो इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट बढ़ने लगेगा, और वो करंट डायोड के थ्रू होता हुआ वापिस इस सेक्शन में आ जाएगा। दूसरी तरफ से इसको मिला होता है ग्राउंड, जो 300 वोल्ट वाला ही ग्राउंड है, पूरी सप्लाई में एक ही ग्राउंड है प्राइमरी सेक्शन। तो यहाँ से होता हुआ ये स्विच करेगी और स्विचिंग के बाद मॉसफेट को स्विच करेगी। फिर से समझते हैं एक बार, यहाँ से 300 वोल्ट ग्राउंड से ही ऑक्सिलरी की एक छोर जुड़ा हुआ होता है, एमटी के अंदर से घूमता हुआ दूसरे छोर पर एक डायोड लगा है, ये डायोड है एसी एफआर 207 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। यहाँ से जब इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग में स्विचिंग होगी, मेन वाइंडिंग में स्विचिंग होगी तो ऑक्सिलरी में करंट बनेगा, और डायोड से होता हुआ इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये सीधी पीडब्ल्यूएम आईसी को 12 से 15 वोल्ट डीसी में पहुंच जाएगा, और ये बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें करंट बनेगा, पीडब्ल्यूएम आईसी को पहुंचेगा और ये चलता रहेगा। स्टार्ट जब होंगे, जब हम शुरू में मेन एसएमपीएस को पावर देंगे तो वो पावर मिलेगी इसको 200 के रेजिस्टेंस से 300 वोल्ट पे जो लगा। यदि कभी एसएमपीएस में ऐसी हो कि इंडिकेशन जो एलईडी का लगा हुआ है वो ब्लिंकिंग करे, तो ऐसा हो सकता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में पावर नहीं बन रही और स्टार्टअप पावर मिलती हो, उसके बाद ये चलने की कोशिश करती हो, लेकिन यहाँ से पावर नहीं आने की वजह से ये बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में पावर आ रही है या नहीं। तो ये वीसीसी सेक्शन था इसका, जो पीडब्ल्यूएम आईसी को चलाने के लिए जरूरी था। इसमें हमने 4 पिनें दर्शाई हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये ग्राउंड है, ये वीसीसी है जिसको हमने अभी बताया, ये पीडब्ल्यूएम पिन है जो मॉसफेट को स्विच कराती है, और इसमें एक फीडबैक पिन है, फीडबैक, जिससे इसे ये पता चलता है कि यहाँ कितनी आउटपुट देनी। तो इसको ये सेकेंडरी की तरफ से आता है, इसमें फीडबैक, और पीडब्ल्यूएम आईसी को सूचना देता है। तो इस फीडबैक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि फीडबैक सेकेंडरी तरफ फीडबैक कैसे आता है। और इसका दूसरा जो भाग है मॉसफेट वाला, ये वाला भाग, ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे, मॉसफेट स्विचिंग कैसे करता है। एक बार ये दिखाते हैं आपको पूरा सिस्टम। ये आउटपुट है और ये है प्राइमरी की ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिससे वीसीसी सप्लाई पीडब्ल्यूएम आईसी को मिलती है। ये है एमटी का मेन वाइंडिंग और मॉसफेट स्विचिंग है। तो ये जो भाग है इसका, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ये वाला। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।